Good afternoon, class. Welcome to the right session. I hope you all are good. We are going to start levels of management. मैंने आपको उस दिन क्या करवाया था, नेचर करवाया था, ऑब्जेक्टिव्स और कुछ इम्पोर्टेंस करवाए थे. तो आज हम लेवल्स पढ़ेंगे. ये हमारे सारे लेवल है, टॉप, मिडल और लो लेवल. ये हमारे सारे लेवल्स आ जाते हैं टॉप से लो लेवल तक, लो से टॉप लेवल तक. ठीक है, तो पढ़ते हैं एक एक कर कर. क्या है पहला लेवल? लेवल ऑफ मैनेजमेंट. लेवल ऑफ मैनेजमेंट रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ मैनेजरल पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन. अरेंजमेंट करनी होती है मैनेजरल पोजीशन को ऑर्गेनाइजेशन में स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप बार बार अरेंज करोगे तो हमारी मैनेजरल पोजीशन बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में बार बार लेवल्स बनाती रहेगी. ठीक है, तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट यही कहलाता है अरेंजमेंट ऑफ मैनेजर पोजीशन. मैनेजर पोजीशंस को अरेंजमेंट करना ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर. दे आर जनरली 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट: टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल. इसको हम सुपरवाइजर और ऑपरेशनल भी बोलते हैं मैनेजमेंट. ठीक है, ये हमारे सारे के सारे लेवल्स होते हैं. अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे. पहला आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजमेंट. ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ मैनेजर एट द हाईएस्ट लेवल इन द मैनेजमेंट हायरार्की. टॉप लेवल जो होता है मैनेजर का सबसे हाईएस्ट लेवल मैनेजमेंट हायरार्की होता है, जिसमें हमारे चेयरमैन आ जाते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर आ जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ जाते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव आ जाते हैं, जनरल मैनेजर आते हैं एज रिगार्डेड टॉप लेवल मैनेजमेंट इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. जैसे ये देखो, अंबानी है. अंबानी है, ये क्या है? ओनर है, सीईओ है. तो ये सारे हमारे कौन किस में आ जाते हैं? किस में आते हैं? टॉप लेवल में. ठीक है, चेयरमैन हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया, जनरल मैनेजर हो गया. तो सारे के सारे रिगार्डेड करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में. ठीक है, दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फ्रेमिंग बिजनेस पॉलिसी एंड टेक मेजर डिसीजन. ये लोग कुछ ऐसे डिसीजंस लेते हैं, फ्रेम करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ को कोई प्रॉब्लम ना हो. कोई भी कुछ भी पॉलिसीज़ है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो उस पॉलिसीज़ में लिखे होते हैं. कोई भी मेजर डिसीजंस लेने होते हैं, कोई भी बिजनेस पॉलिसी क्रिएट करनी होती है, सारा का सारा काम कौन करती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट. सारे का सारा टॉप लेवल ये सारे काम करती है. कोई भी मेजर डिसीजंस लेने होते हैं, जल्दी से इमरजेंसी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो सारे के सारे डिसीजंस कौन लेते हैं? टॉप लेवल के. दे परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन मोर देन द मैनेजरल फंक्शन. ये परफॉर्म करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो उससे ज़्यादा होते हैं मैनेजरल फंक्शंस के थ्रू. तो ये सारे के सारे परफॉर्म कौन करता है? टॉप लेवल. ठीक है, यही एक बंदा टॉप लेवल पे ही रहेगा जो सारे के सारे डिसीजंस लेने में, पॉलिसीज़ बनाने में हमारी हेल्प करेगा. ठीक है, फंक्शंस हैं. पहला आता है ले डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. ले डाउन होते रहते हैं ऑब्जेक्टिव्स के. ऑब्जेक्टिव जो होते हैं बिजनेस के वो ले डाउन होते रहते हैं. प्लान और पॉलिसीज़ ये लोग प्रिपेयर करते हैं. इशू इंस्ट्रक्शन टू द डिपार्टमेंट. कोई भी डिपार्टमेंट में कोई भी इशू आता है, इंस्ट्रक्शंस देनी होती है, वो टॉप लेवल ही करते हैं. अपॉइंट करते हैं एग्जीक्यूटिव को. मिडल लेवल में जो भी होते हैं उनको अपॉइंट करेंगे कि ये मिडल लेवल में रहेंगे, लो लेवल में रहेंगे. ये सारा काम ये करते हैं. कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़. कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटीज़ में उनका काम ये होता है. कंट्रोल करना डिपार्टमेंट्स में. ठीक है, कंट्रोल करना डिपार्टमेंट में, ये भी एक कंट्रोल की डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना सारा का सारा टॉप लेवल का काम होता है. मेंटेन रिलेशनशिप विद आउटसाइडर. आउटसाइडर के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए वो भी मेंटेन करने का तरीका टॉप लेवल ही बताती है. ठीक है, कंट्रोल करना, मेंटेन करना, कोऑर्डिनेट करना, अपॉइंट करना, इशू करना, प्रिपेयर करना और ले डाउन करना अपना ऑब्जेक्टिव्स को, वो सारा काम कौन करती है? टॉप लेवल. ये सारा आप लोगों को एक बार पॉइंट्स पढ़ लेना. अब आते हैं मिडल लेवल. मिडल लेवल कौन से होते हैं? दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. डिफरेंट डिपार्टमेंट हेड्स के होते हैं. ठीक है, दीज मैनेजर रिसीव ऑर्डर्स. जहाँ पे हम लोग मैनेजर ऑर्डर रिसीव करते हैं, इंस्ट्रक्शंस लेते हैं
फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजर एंड पास देम टू देयर सबऑर्डिनेट। अब ये लोग क्या करते हैं, देखो ऊपर से ऑर्डर आएगा मिडल लेवल पर, मिडल लेवल अपने सबऑर्डिनेट, अपने जो लो लेवल है उनको ऑर्डर अपना पास कर दे कि ये ऑर्डर आए हैं। मैनेजर अपना ऑर्डर पास कर देगा इस बेसिस पे कि आपने ये काम करना है, तो वो ऑलरेडी मिडल लेवल को ऑर्डर रिसीव होगा, इंस्ट्रक्शन देंगे टॉप लेवल, और फिर वो जाकर अपने सबऑर्डिनेट्स को सारा का सारा काम प्रोवाइड कर देंगे। सारी की सारी इंफॉर्मेशन जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब उनको पास देम कर देंगे। ठीक है। These manager responsible executing the plan and formulating by टॉप मैनेजमेंट। एग्जीक्यूट करते हैं प्लान को, रिस्पॉन्सिबल यही लोग लेते हैं कि जितना से ज़्यादा एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग, प्लान को फॉर्मुलेट करेंगे टॉप मैनेजमेंट्स के थ्रू, सारा कौन करेगा, मिडिल लेवल। ठीक है। चेन बनाने का काम जो होता है ना, जो टॉप लेवल का एग्जीक्यूट करने का, चेन बनाने का काम है, वो सारा का सारा कौन करती है, एक प्रॉपर टॉप मैनेजमेंट के थ्रू से लेके ये एक इंटरमीडिएट बिटवीन मतलब चेन बनाने का काम मोस्टली टॉप लेवल से शुरू होता है, फिर वो मिडल लेवल से शुरू होकर एक कॉम्बिनेशन बना लेती है, एग्जीक्यूट कर लेती है कि हाँ ये हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दिस लेवल एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन दी टॉप मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये दो के बीच में आता है, पहला आ गया हमारा टॉप, मिडल में ही आता है, और लोअर लेवल। क्लियर है, इंटरमीडिएटरी है। फंक्शंस क्या क्या हैं इसके, पहला है क्लोजर वॉच ऑन डे टू डे रिजल्ट। ये डे टू डे रिजल्ट क्लोज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। पार्टिसिपेट करते हैं अपने ऑपरेटिंग डिसीजन, जो ऑपरेट किए गए डिसीजन है उसके अंदर। इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलिसीज़ जो ऊपर से आई होती हैं कि सही है। ठीक है। कम्युनिकेट करते हैं अपने लोअर लेवल्स, जो भी पॉलिसीज़ होती हैं उनको बताते हैं कि ये आया है, ये पॉलिसीज़ हैं। ठीक है। प्लानिंग करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ की अपने ओन डिपार्टमेंट्स में, कोई भी डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन हो, HR हो या मार्केटिंग का हो। ठीक है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, इन सब की प्लानिंग इनके खुद के डिपार्टमेंट्स की, ओन डिपार्टमेंट्स की होती हैं। ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, क्लोजर करते हैं, डे टू डे अपना रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजंस में, इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलिसीज़ में, कम्युनिकेट करते हैं लोअर लेवल से, और प्लानिंग करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ ओन डिपार्टमेंट्स में। ठीक है। डायरेक्टिंग करेंगे मैनेजर्स एट लोअर लेवल्स। ठीक है। इवैल्यूएट करेंगे ताकि परफॉर्मेंस पता चलती रहे एम्प्लॉयज़ की, कैसा वो काम कर रहे हैं। रिपोर्ट करते रहेंगे टॉप लेवल्स को कि ये काम होता जा रहा है। कॉपरेट करेंगे अदर डिपार्टमेंट्स के साथ। अभी मैंने बताया कि प्लानिंग्स भी होंगी, बट कॉपरेट भी करना ज़रूरी है हर डिपार्टमेंट्स के साथ, वरना कोऑर्डिनेशंस नहीं है। मोटिवेट एम्प्लॉयज़ बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। मोटिवेट करेंगे कि हाँ ये इसने इतना अच्छा काम किया, इससे इतना वो किया, तो इस बेसिस पे मोटिवेट करना ज़रूरी है। ठीक है। क्लियर है। लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, जिसके साथ उन्होंने सुपरविजन मैनेजमेंट और ऑपरेशन मैनेजमेंट, इसको सुपरवाइज़र भी बोलते हैं और ऑपरेशन भी बोलते हैं। ये कंसिस्ट करता है फॉरमैन, सुपरवाइज़र, फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिस, सेल्स ऑफिसर, ये सारे के सारे हमारे लो लेवल पे आते हैं। असाइन स्पेसिफिक जॉब टू द वर्कर। एक स्पेसिफिक जॉब दिया होता है वर्कर्स के लिए, जहाँ पे वो परफॉर्म करते हैं, रिपोर्ट देते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। अगर सपोज एक सेल्स मैनेजर है, वो अपने मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा है, मतलब मिडिल लेवल में होगा मैनेजर। ठीक है। वो उसके अंदर असाइन करेगा मिडिल लेवल्स में, तो वो उसकी परफॉर्मेंस को देखेगा, रिपोर्ट्स देखेगा, तो असाइन करेगा, देन वो जाकर अपने टॉप लेवल को बता देगा। तो यही एक मोस्टली एक प्रोविज़न है कि हाँ हम लोग लोअर लेवल से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो एक मिडिल लेवल तक भी पहुँचते हैं और फिर टॉप लेवल तक भी पहुँचते हैं। ठीक है। इनका होता है प्लानिंग टू डे एक्टिविटीज़। डे टू डे एक्टिविटीज़ की प्लानिंग करते हैं, जॉब को असाइन करते हैं, टास्क देते हैं वर्कर्स को, रिपोर्टिंग फीडबैक टू हायर लेवल, रिपोर्ट करते हैं ताकि वो अपना जो लोअर लेवल वाले लोग होते हैं वो अपने मिडिल लेवल्स को रिपोर्ट कर देते हैं। करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। पर्सनल कॉन्टेक्ट्स होते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ। ठीक है। लिंक होते हैं मिडिल लेवल और वर्कर्स के। प्रोवाइडिंग किया जाता है जॉब ट्रेनिंग टू वर्कर्स, प्रोवाइड करना है कि क्या क्या जॉब ट्रेनिंग देनी है वर्कर्स को, उस बेसिस पे ये सब पोजीशन जो भी एक्शन लिए जाते हैं वो सारे के सारे टॉप लेवल्स के थ्रू ही लिए जाते हैं।
ठीक है। सारी की सारी प्लानिंग करना, असाइन करना, टास्क देना, फीडबैक देना हाई लेवल को, एक्शंस लेना, पर्सनली कांटेक्ट करना एम्प्लॉयज़ के, लिंक करना मिडिल लेवल और वर्कर्स के बीच में, प्रोवाइड करना अपनी जॉब ट्रेनिंग से वर्कर्स के बीच में। ठीक है, आई होप लेवल्स क्लियर होंगे। तो आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फंक्शंस करवाऊँगी। ठीक है, आज प्लानिंग नहीं करेंगे, आज फंक्शंस ही करेंगे, आज सिर्फ लेवल्स करते हैं। तो लेवल्स भी आप फंक्शंस में मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बनाकर कल भी दे दूँगी। ठीक है, कल फंक्शंस आपके कंप्लीट करवा दूँगी। आई होप आज के लेवल्स वाले क्लियर हुए होंगे, जो भी मैंने आपको बताया है। लोअर लेवल ये ठीक है, एक बार आप लोग इसको पढ़ लेना, कौन कौन से फंक्शंस इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, जो भी है वो सब एक बार अच्छे से क्लियर कर लेना। ठीक है, लेवल्स, और सारे के सारे हमारे लेवल्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आज की क्लास क्लियर हुई होगी आपको। हम लोग कल मिलेंगे, मैं आपको कल एक फंक्शंस की वीडियो दे दूँगी। ठीक है, बाकी परसों मतलब कल तो मिलेगी आपको, बाकी हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। ठीक है, आई होप आज की क्लास क्लियर हुई होगी। सो थैंक यू एवरीवन, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दिया करो, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस की वीडियो मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू एवरीवन।